नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट द्वारा हिंदी प्रश्न पत्र 2 में 2004 से लेकर 2019 तक पूछे गए प्रश्नों का स्वरूप देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? यह प्रश्न दिसंबर 2004 में पेपर 2 के अंतर्गत पूछा गया था। तो कीर्तिलता यह रचना अवहट्ट भाषा में लिखी गई प्रश्न है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो यह रचना है अवहट्ट भाषा की। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? तो आदिकाल में अवहट्ट में अब्दुल रहमान ने रचना की। अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है? तो अल्लाह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बिसल रासो के रचिता है नरपति नाला। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति जी को। अल्लाह खंड का रचयिता कौन है? तो अल्लाह खंड का रचयिता जगनीक है। किन रचनाकारों की भाषा को संघ भाषा कहा गया है? तो बौद्ध सिद्धों के भाषा को संघ भाषा कहा गया है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो पृथ्वीराज रासो, यह आदिकाल का महाकाव्य है जिसे लिखा है चंद बरदाई जी ने आदिकाल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्लाह खंड किसने लिखा है? तो अल्लाह खंड जगनीक ने लिखा है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसमें डिंगल भाषा का कहा जाता है। डिंगल भाषा का प्रयोग किया है और इसी डिंगल भाषा को ही भाड़ भाषा नाम से भी पुकारा जाता है और पिंगल जो भाषा थी उसे नाग भाषा से नाम से जाना जाता है। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी है अमीर खुसरो जी की रचना। राउल वेल किसकी रचना है? यह रचना रूढ़ कवि है। देखो दोस्तों, ये जो जितने भी प्रश्न हैं वह यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का। ये प्रश्न कब पूछा गया था? दिसंबर 2010 में। यहाँ पर दिया भी गया है। राशो शब्द की उत्पत्ति रामायण से किसने मानी है? तो यह रामायण से इसकी उत्पत्ति रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल शंकराचार्य जी ने सरपात को हिंदी का कवि माना है प्रथम। पयमचर्यो किसकी रचना है? तो पयमचर्यो स्वयंभू की रचना है। सरपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से सरपा का संबंध है। पुष्पदंत किस शताब्दी की है कवि थे? तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। दोस्तों, यदि आपको उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए तो आप इसे स्टॉप करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। दो कोश किसकी रचना है? दो कोश सरपात की रचना है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो परमात्मा प्रकाश के रचनाकार है योगिंद्र। गौरववाणी के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है। किस रचना का नाम दूसरा अल्लाह खंड है? तो परमल रासो, इसका दूसरा नाम अल्लाह खंड है और इसे लिखा है जगनीक जी ने। जगनीक की रचना कही जाती है परमल रासो। देखो, पहले मैंने आपको ऊपर ही कहा था। तो जगनीक की रचना को कही जाती है परमल रासो और इसका ये नाम दूसरा है अल्लाह खंड। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है दामोदर शर्मा। हिंदी काव्य धारा के संपादक है हिंदी काव्य धारा के संपादक राहुल शंकराचार्य जी है। कुवलई माला कथा के रचनाकार है उद्योतन सूरी।
खुसरो की रचना खाली बारी प्रस्तुत है। यह प्रस्तुत है कह मुकरियों का संकलन। इसमें मुकरियों का संकलन किया है, यानी इसका मुकरियों का अर्थ जो क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अपने बात से मुकर जाना। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध में रूपक माना है? तो आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति के पदावली को जीव और परमात्मा का संबंध में रूपक माना है। रणमल्ल छंद नामक काव्य किसने रचा? रणमल्ल छंद नामक काव्य श्रीधर ने रचा है। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है? जयदेव से प्रभावित विद्यापति की पदावली यह रचना है। कुवलयमाला कथा के रचनाकार है अद्यतन सूरी। बिसलदेव रासो के रचनाकार है, तो बिसलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाला। अद्दहमान के रचनाकार है संदेश रासक। अद्दहमान के रचना है, यह रचना है संदेश रासक जी के। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ विषय है व्याकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का विषय है व्याकरण। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। इनमें 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है पूछा गया है। इनमें से 8वीं शताब्दी के कवि सरपा, शबरपा और स्वयंभू है, और हेमचंद्र नहीं है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। बौद्धोगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? बौद्धोगान ओ दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो यह छंद रहा है अपभ्रंश भाषा का। पुष्पदंत की प्रबंध रचना नय कुमार चरयू है। कौन सी है? नय कुमार चरयू, यह प्रबंध रचना है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो सरपा को हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दोहा दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? यह प्रश्न दोबारा पूछा गया है। और दोहा दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो यह अपभ्रंश का छंद है। ये देखो 2000 यह प्रश्न 14 में तीसरे प्रश्न के पत्र के अंतर्गत पूछा गया था, और वही प्रश्न 2015 में दूसरे प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया था। तो देखो दोहा दुहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का शब्द है। आध्यात्मिक के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। तो इसने किस कवि के लिए के बारे में कहा है? तो यह विद्यापति जी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अध्यात्म के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती यह है बिसलदेव रासो काव्य कृति की नायिका। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है? तो इसमें पृथ्वीराज रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है। हाजिरी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः छेदन के अर्थ में हुआ है। गत्ता का शब्द का व्यवहार छेदन के अर्थ में हुआ है। संत मत के अलावा शब्द शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? इसमें क्या बताना है? संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन
और किस पंथ में हुआ था? तो यह हुआ था नाथ पंथ में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस आचार्य ने अपभ्रंश को लोक भाषा कहकर देश भाषा कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। और उनके साथ यानी पहले भरत मुनि ने कहा है और रामचंद्र अकाल आचार्य ने जो है इनके बारे में कहा है। संघ भाषा से अभिप्राय है कि ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधक के विरुद्ध विशुद्ध अर्थों को स्पष्ट करने वाली। ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधक के विशुद्ध अर्थों को स्पष्ट करने वाली भाषा है। नाथ साहित्य की कमजोरी नहीं है तो यह है इंद्रिय निग्रह। यह नाथ साहित्य की कमजोरी नहीं है। बाकी निरस्ता, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव, रागात्मकता का विरोध, यह कमजोरी है, लेकिन इंद्रिय निग्रह यह उनकी कमजोरी नहीं है। रामकथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी कथा की क्रिया में नई राम कथा गढ़ ली? पुष्पदंत जी ने। इसका उत्तर है पुष्पदंत जी ने। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? तो 11वीं शताब्दी। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यावान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में से नहीं है? यानी विद्वान, यहाँ पे विद्यावान हुआ है तो विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, तो इन्हें उसको प्रामाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर हीरालाल ओझा और डॉक्टर उलर ने इसे अप्रामाणिक माना है और प्रामाणिक माना है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपराओं को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास में वे एकदम नहीं है। तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में किया गया है? तो यह कीर्तिलता में किया गया है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका है सिद्ध प्राप्त हेतु श्री संसर्ग, यह महामुद्रा का अर्थ है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा में हिंदी में लिखी गई है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन भी स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने कहा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं को कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसे कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार है सोमप्रभु सूरी। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो यह ग्रंथ है
व्याकरण संबंधित। दोस्तों आगे इस तरह की सीरीज आपको प्रस्तुत की जाएंगी, तो आप जुड़े रहे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।